हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी है, उसका ट्रिक से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हम लोग 5 सेकेंड में हम लोग आंसर लेके आएंगे। और आप भी उसका आंसर 5 सेकेंड में, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सवालों को आप लोग 5 सेकेंड में आंसर इसका लेकर आएंगे। 5 मिनट के सवाल का आंसर आप 5 सेकंड में निकालेंगे, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसका शॉर्ट ट्रिक बनाइए, तो शॉर्ट ट्रिक का ये वीडियो आ गया है। आप इस ट्रिक को आप जान लेते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का किसी भी क्वेश्चन को आप लोग एकदम गर्दा कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पर जो पर्सनली आपके 9.1 है उसका क्वेश्चन दूसरा है। ये हम दूसरा प्रश्न लिए हैं पहले, इसके बाद हम लोग पहला भी करेंगे। ठीक है, देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, ये ध्यान दीजिएगा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन को छूता है, शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई निकाल लीजिए भैया। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे अगर मुझे इसका आंसर देना होता तो इसका आंसर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उसका 8√3 आंसर आएगा। 8√3 मीटर इसका आंसर आएगा, ऊंचाई आएगा। लेकिन इस बात को हमें आपको बताना है कि इस ट्रिक से बताना है कि उस ट्रिक के यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको हम ट्रिक बता देंगे, आप ट्रिक सीख जाएंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा 5 सेकंड में नहीं बनेगा तो आप कहिएगा मुझे। ठीक है, देखिए ट्रिक ये है कि भाई साहब देख लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है, उसमें आपको 30 डिग्री और क्या आपका 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री को याद करके रखना है। ठीक है, याद करके रखना है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1/√3। कितना होता है 1/√3। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। यानी E अनुपात होता है P/B का, तो जो P का वैल्यू हुआ कितना हुआ आपका 1 हुआ। यानी इसके लिए ये हो गया 1 और ये हो गया √3 हो गया B के वैल्यू। ठीक है, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया भाई साहब। तो क्या हम लोग H निकाल सकते हैं? H बिल्कुल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होता है √p² प्लस b²। और जब H निकालेंगे √p का मान कितना है बताइए, 1 का स्क्वायर प्लस b कितना है √3 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 4। H कितना आ जाएगा आपका, H आपका 2 आ जाएगा। यानी याद रखना है आप लोग को, ट्रिक यही है कि जब आपके ये साइड 1 होगा, ये √3 होगा, तो ये साइड कितना होगा आपका 2 होगा, यानी ये आपका 2 होगा। यही ट्रिक है। यदि आपको इतना समझ में आता है तो समझिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे आप 5 सेकेंड में। कब कि जब यहाँ पर 30 डिग्री होगा तब क्या होगा, ये √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। ठीक, यदि आप ये 60 डिग्री होगा तो ये 2 ही रहेगा, इसको खाली चेंज कर देना है। ये आपका हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1। ट्रिक हो गया बस। अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि इस क्वेश्चन को, चाहे इस तरह के तमाम प्रश्नों को आप लोग 5 सेकंड में आंसर देंगे आप लोग। ठीक, देखिए फिर से समझते हैं कि यदि आपके यहाँ पर 30 डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है, तो ये साइड आपका 1 होगा, ये साइड आपका √3 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि 60 डिग्री कोण बनता है तो ये क्या होगा √3, ये 1, ये 2, एक और बचा हुआ है आपका, एक 45 का बचा हुआ है। जब 45 बनेगा, जब का बनेगा 45, तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये √2 होगा। क्योंकि tan 45 के वैल्यू कितना होता है, tan 45 का होता है 1 और ये हो गया P/B। तो नीचे इसका 1 है तो B के मान 1 और P के मान कितना 1। अब इस B के मान भी 1 हो गया, P के मान भी 1 हो गया, तो H का मान निकाल देंगे। तो H का मान किस तरह निकलता है, p² प्लस b²। तो 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर कितना √2 हो जाएगा। यानी ये ट्रिक हम लोग का यही 3 ट्रिक है। और हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, या तो वो 30 वाला होगा, या 60 वाला होगा, या तो आपको 45 वाला होगा। इसके अलावा आपको कोई नहीं देगा। आपका 90 नहीं रहेगा, आपका 0 नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपका ट्रिक क्या होगी, आपका यही ट्रिक है आपका। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए किस तरह से इसको मिटाते हैं। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि एक पेड़ है, तो हम लोग यहाँ पर पेड़ का इस तरह बनाएंगे हम लोग। ये पेड़ हो गया, ठीक है जी।
अब यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। बोल रहा है कि ये पेड़ क्या होता है, आंधी आने से टूट जाता है। तो यहाँ से हम लोग पेड़ को तोड़ दिए यहाँ से, ठीक है। और ये जो टूटा हुआ भाग है आकर यहाँ पर देखिए, मैं इसको डॉट लाइन कर देता हूँ ताकि ये टूट गया है, ये ठीक है, ये टूट गया है। और यहीं आकर झुक करके इसके साथ जो कोण बन रहा है नीचे ज़मीन के साथ, वो ज़मीन के साथ जो कोण बन रहा है इसके साथ, वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री कोण बनता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए हमने बताया है कि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/√3, 1/√3। किसका अनुपात होता है, P/B का। करना क्या है, तो ये आपका P है तो P कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो गया, रूट आपका 3 हो गया, ठीक है। इसमें x कर लेना है, x, और ये कितना होता है आपका 2 होता है, 1x√3x कितना हो गया आपका 2x। इतना कर लिए। अब देखिए बोल रहा है ना कि पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु हो गया बिंदु से जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। बोल रहा है कि ये लंबाई कितना मीटर है, 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर बस। तो बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब हमको बताओ कि पेड़ की ऊंचाई कौन है। पेड़ की ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इतना दूरी कितना है आपका 1x है। आप अच्छा देखिए, पेड़ की ऊंचाई ये है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो एक हमको बात बताओ, ये आपका 1x हो गया, और ये टूटा हुआ भाग है, यही ना टूट कर आया है, जो आया है ये यही ना टूट करके आया है। तो जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये भी होगा, जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये भी होगा। यानी ये भी क्या होगा आपका 2x ही होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। तो पेड़ की ऊंचाई कुल कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2x ही हो गया और 3x ही हो गया। यानी कुल लंबाई हम लोग का कितना होगा, 2x ही हो गया और क्या हो गया 1x। यानी कुल लंबाई हम लोग कितना हो गया 3x। यानी पेड़ का लंबाई कितना हो गया 3x हो गया। हम लोग को 3x का मान निकालना है, और हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ये जो दिया है, ये दूरी जो है √3x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। ये बोल रहा है कि 8 मीटर, इसका मतलब कि √3x किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे √3x बराबर है 8 मीटर का, 8 मीटर का, ठीक है, 8 मीटर का। और यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर क्या होगा 8/√3 मीटर। ये हम लोग x का मान निकाल लिए। और हम लोग को निकालना क्या है, एक्चुअल में हम लोग को निकालना है पेड़ की लंबाई। तो ये आपका x और ये आपका 2x, ये दोनों मिलकर ही तो बनाए हैं पेड़, क्योंकि ये जो टूटा है तभी तो यहाँ गिरा है ना। ये टूटा हुआ भाग इसको आकर छू रहा है, जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये 2x है 2x, तो पूरा लंबाई कितना हो गया 2x, और ये 1x कितना हो गया 3x। यानी हमें पेड़ की ऊंचाई कितना है, पेड़ की ऊंचाई 3x का मान निकालना है। तो 3 × x का मान कितना है, x का मान निकाले हैं 8/√3 मीटर। अब देख लो √3 से इसको काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये रूट जो आपका 3 है ना, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, √3 × √3 × 8/√3 मीटर। अब बोलिए कौन कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, कितना बच जाएगा आंसर आपका 8√3 हो जाएगा। अब बोलो कितना समय लगाइए, बोलो। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो आपका होगा, चलिए इसे एक बार और समझ लेते हैं शॉर्ट तरीका से। देखिए यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है। जब भी यहाँ पर कोण बनता होगा उसको समझना है कि वो 10 में मान कितना देगा। 30 डिग्री 10 में मान देता है 1/√3, यानी P हो गया 1, ये हो गया √3, ठीक है जी। 10 जो होता है P/B होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ये P वाला वैल्यू कितना हो गया 1, ये हो गया √3, ये हो गया आपका 2 हो गया। हमने आपको अभी बताया। इसमें x ऐड कर लेना है, यहाँ पे ऐसे कर लेना है x। इसका जो वैल्यू दे रखा है ये √3x का वैल्यू दे रखा है, किसके बराबर 8 के बराबर दिया है, 8 मीटर के बराबर। यानी हम लोग का जो √3x जो है वो किसके बराबर है 8 मीटर का। तो यहाँ से हम लोग x का मान फाइंड कर लेंगे, 8/√3 मीटर, ठीक है जी। अब बोल रहा है कि पेड़ की ऊंचाई निकालना है। देखिए तो ये जो भाग है इसका मान कितना है 1x है, और ये जो बचा भाग है ये इसका मान कितना है। तो यही जो पार्ट है टूट करके ये बना हुआ है, टूट करके ऐसा झुक कर बना हुआ है। जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई ये भी होगा। इसका लंबाई हमें मालूम हो गया है 2x, इसका मतलब कि इसका भी कितना होगा 2x होगा। तो पेड़ का यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कुल लंबाई कितना हो गया 2x, और 1x कितना हो गया 3x। यानी हमको मान निकालना है 3x का। तो 3 × x का मान निकाले हैं 8/√3 मीटर। इसे काट देंगे,
√3 से कट जाएगा, √3 बार में आंसर आ जाएगा 8√3। अब बताओ किसको ये बात समझ में नहीं आया है? आप लोग समझ गए हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब कहेंगे कितने लोग कि 5 सेकंड में बोले थे, 5 सेकंड में तो नहीं हुआ। देखिए 5 सेकंड में भी कर सकते हैं आप लोग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे कि कितने स्टूडेंट सोचेंगे कि 5 सेकंड में बोले थे करने के लिए, ये 5 सेकंड से अधिक लग गया। एक हमको बात बताइए आप कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे। हमको लगता है कि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप लोगों को 4 से 5 मिनट जरूर लगता होगा, और जो तेज तैयार होंगे उनके 3 मिनट या 2 मिनट लगता होगा, इतना लगता होगा। ये जो हमने ट्रिक बताया है, इस ट्रिक से आप लोग बताओ कितना समय में कर सकते हो आप लोग, और आप लोग को समझ में आया है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये ट्रिक कैसा लगा है आप लोग को बताइएगा। आपके क्लास 10th का जो मैथ है, हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से आप बहुत आसान से कर सकते हैं। यदि चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से ट्रिक वाला वीडियो लेकर आता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके पर्सनली 9.1 का जितना हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक के से हम लोग कर सकते हैं, उसको हम लोग कराएंगे आपको, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे लिखेंगे नहीं हम लोग, टाइम लग जाएगा। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पहला क्वेश्चन जो था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, और पहला क्वेश्चन देखिए कितना आराम से बन जाएगा। बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आपका डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है, और ये बोल रहा है कि 30 डिग्री है, ठीक है। और जो डोरी ये है ना, डोरी का लंबाई कितना है आपका 20 मीटर है, ठीक। तो बोल रहा है कि इसका ऊंचाई निकाल दो भाई साहब, इसका हमको ऊंचाई निकाल दो। तो करना कि आप लोगों को देखना है कि 10-30 का मान कितना होगा। 10-30 का मान होता है, 10-30 का मान होता है आपका 1/√3 यानी P/B। तो P का कितना हो गया 1, यानी ये जो हो गया आपका 1 हो गया, इसके लिए P 1 हो गया, और 1 का हो गया √3 हो गया, और ये कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है जी। करना क्या है, इसमें आप लोग को x ऐड कर देना है, x इस तरह से गुणा कर लेना है, x के रूप में बनना है। अब बोल रहा है कि पेंट की ऊंचाई निकालिए। हमें दिया क्या है, हमें दिया है 20 मीटर। क्या है आपका, ये है जो डोरी का लंबाई हो कितना है 20 मीटर है, यानी 2x का वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर। हमें निकालना किसका है, ये ऊंचाई निकालना है, इसका खंभा की ऊंचाई निकालना है। ये नहीं बोल रहा है किसका ऊंचाई है, ये आपका ये बोल रहा है कि खंभे की ऊंचाई निकालना है। ये खंभा है, खंभे की ऊंचाई देखिए ध्यान से। तो 2x का वैल्यू दिया है किसके बराबर आपके 20 मीटर के, तो ये इसके बराबर है। तो x का मान निकाल लेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में 10 बार में, यानी कितना निकल गया x का मान निकल गया आपका 10 मीटर। अब इस x के मान को आप यहाँ पुट करके इसका ऊंचाई निकाल सकते हो, यहाँ रखोगे तो इसका ये दूरी निकल जाएगा। तो हमें खंभे की ऊंचाई निकालना है, खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो खंभे की ऊंचाई कितना है 1x है, और 1 × x का वैल्यू आया 10 मीटर, गुणा कर देंगे 10 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। बोलो ये बात आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ऐसे ही आपके अगला भी प्रश्न हो जाएगा। सारे प्रश्न आपके जितने क्वेश्चन, तमाम प्रश्नों को हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप केवल हमारे साथ देंगे और आप लोग केवल सपोर्ट करेंगे, तो जितने भी आपके चैप्टर है, हर एक चैप्टर को ट्रिक से हम आप लोगों को सॉल्व करके, उससे शॉर्ट ट्रिक लगा करके सॉल्व करा करके मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। आप लोग मुझे केवल सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किस तरह करना है आप समझते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी खास ट्रिक के साथ। जय हिंद।